माफिया माफिया होता है, किसी भी माफिया का न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई संप्रदाय होता है। हर अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। तो जब उसकी मैयत हो, उसकी मौत हो, तो केवल रोने के लिए समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी होती है? नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। कालीन नगरी भदोही में मौजूद हैं। 78 भदोही लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। यदुवंशी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं सेवालाल यदुवंशी। अब वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या मानते हैं कि ठीक ठाक हो रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है? धन्यवाद बड़े भाई हमारे मिथिलेश द्विवेदी जी। और हम जनता दल जनार्दन को भी प्रणाम करते हैं। देखिए बड़े भाई, राजनीतिक मंच से मैं बहुत कम देना चाहते हैं, लेकिन आज की रीति रिवाज, आज की परंपरा, आज का ताना बाना जो है, वह जो है हम तो यही देख रहे हैं कि तार तार हो रहा है। हमारे देश में न तो संविधान का पालन हो रहा है, न इस लोकतंत्र में सही को गलत, गलत को सही बनाया जा रहा है। श्री अरविंद केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। भाई वह तो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं किए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी में। मैंने एक ही चीज़ देखा कि जो चाहे गलत हो या सही हो, जो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दल का हो, वह चला जाए, वह ईमानदार है। और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, वह जो है गलत है। कभी कल्पना नहीं किया था मोहन यादव की मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। पिछली पंक्ति में बैठे हुए शख्स को एक मैसेज दिया जाता है मीटिंग में कि आप मुख्यमंत्री हो गए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। देखिए, यादव समाजवादी पार्टी से मिलान करती है और जो है एक अच्छा नेता, अपने देश का एक अच्छा नेता देखना चाहती है। और रही बात यादव की बात, यादव न कभी किसी से झुका है, न कभी झुकेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मोहन यादव की बात करते हैं आप, तो श्री मोहन यादव भाई मुख्यमंत्री एमपी के हैं, वो भी एक यादव परिवार से हैं। यादव भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से में जो जुड़े, वह जो है किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वह अच्छा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ा है तो वह अपराधी है। तमाम ढंग के तमाम बाधाओं से उन्हें जो है तोड़ा जाता है। स्थानीय लोग कह रहे हैं, बाहरी स्थानीय बहुत सारे लोग चुने भी गए हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त बीजेपी से रहे हों, फिर फूलन देवी समाजवादी पार्टी से रही हूँ, या फिर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के हों, या पूर्व में नरेंद्र कुशवाहा बीएसपी के रहे हों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका निवास स्थान अन्यत्र रहा है, लेकिन यहाँ की एमपी हुए। एक परंपरा सी हो गई है। इस बार जनता थोड़ा स्थानीय की बात कर रही है। सच्चाई क्या है, आप बताएंगे? हमारे वाराणसी को से ही कट करके भदोही बना है, तो हम कैसे कहें कि ये हमारे बाहरी प्रत्याशी हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रहे इनके दादाजी। और रही बतलाई कि हमारी समाजवादी पार्टी, इसलिए जो है हमारी समाजवादी पार्टी जो है यहाँ टीएमसी को लड़ा रही है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं हुई है, इसलिए हम हर स्टेट में अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हमारा वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है बंगाल में, इसलिए हमें जो है टीएमसी को हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो है यहाँ टीएमसी को प्रत्याशी दिए हैं। 93-94 में जब मुलायम सिंह यादव ने आपको मंच पे बुलाया था, लेकिन 3 दशक के लगभग बीतने को है, आपको क्या मिला समाजवादी पार्टी में? आपको क्या मिला पद? आप जहाँ थे, मुझे तो वहीं नजर आते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया था कि मोहन यादव जैसा साधारण कार्यकर्ता एमएलए हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन 3 दशक से आप सपा में जुड़े रहे, आपको क्या सपा से मिला? देखिए मिथिलेश भाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव हमें फ्रेश बाई फ्रेश पहचानते थे। हमसे सब कुछ, हमसे पूछते थे कि आपको क्या कष्ट है। मैंने एक बताते थे कि नेताजी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक समाजवादी सिपाही हूँ और समाजवादी सिपाही रहूँगा। और हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में या शासनकाल में
किसी भी प्रकार के जनता को हमें कभी दुख नहीं देखते हुए देखा। शासन प्रशासन व्यवस्था या जो भी योजनाएं थे सीधा पहुंचता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैंने ऐसा व्यवस्था कभी नहीं देखा। समाजवादी पार्टी की आपने बात की है तो एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, माफियाओं की जब अर्थियां निकलती हैं तो समाजवादी पार्टी को दुख होता है, समाजवादी पार्टी आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग और आपकी समाजवादी पार्टी क्यों करती है? माफियाओं की मैयत पे आंसू क्यों बहाया जाता है? हम कभी नहीं आंसू बहाते। रही बतलाई कानून व्यवस्था, जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, उसका पालन होना चाहिए। यह शासन तो एक जो है दबंगई से जो है किसी को हत्या करा दे, न्यायालय में किसी को जेल में, मैं माफिया है उसको सज़ा मिले, किसी भी दल किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात धर्म का हो, लेकिन कानून कानून होता है देश का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। माफिया का न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई संप्रदाय होता है। हर अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। तो जब उसकी मैयत हो, उसकी मौत हो, तो केवल रोने के लिए समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी होती है उनके साथ में और कोई दल नहीं रहता है? इसका मैं जवाब आपसे चाह रहा हूँ। जवाब, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में अपराधी हैं, एक भी हमें उदाहरण दीजिए। किसी भी 55-56 नाम है, मैं आपको बता दूं, आप तो पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं, आप एक भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो है घुसा हुआ अपराधियों का एक काउंटर आप दिखाइए, एक मर्डर दिखाइए। क्या संदेश देंगे अपने हम कार्यकर्ताओं को? मिथिलेश भाई, यदुवंशी महासंघ हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। समाजवादी पार्टी को हमेशा समर्थन देते रहेंगे। ये थे यदुवंशी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सेवालाल यदुवंशी, जिन्होंने हर मसले बात किया है। खास बात चलते चलाते जो इन्होंने कहा है कि जब तक इनका संगठन है, ये है, समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलता रहेगा, समर्थन देते रहेंगे। हालांकि तमाम सवालों पे हमने बात किया, चाहे वो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हो, अपराधियों से जुड़ा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा हो, या 78 भदोही लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा। फिलहाल हर मसले पे जवाब दिया है सेवालाल यदुवंशी ने। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।